नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे साई वास्तु रेमेडी चैनल में। और आज हम जानेंगे जो 5 एलिमेंट के टेप्स हैं वो कैसे हम हमारे घर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनका मेन पर्पस है कि अगर कोई एक पार्ट आपका प्लॉट का एक्सटेंडेड है तो कैसे हम उसको डिवाइड करके बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड कि अगर आपका टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में आ जाए तब हम टेप्स यानी कलर थेरेपी यूज करके उन नेगेटिव एनर्जीज यानी टॉयलेट के जो डिस्पोजल एक्टिविटीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, कैसे हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो किचन। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट या साउथ में नहीं है यानी फायर जोन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में बनाया हुआ, तो कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सामान गलत रखा हुआ है और आपका छोटा प्लॉट होने के कारण आप उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे, जैसे कि अगर आपका स्टोर रूम हो गया, आपका एक्वेरियम हो गया, या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, तब कैसे हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम ईस्ट डायरेक्शन यानी एयर एलिमेंट से शुरू करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट के लिए ग्रीन टेप यूज किया जाता है। तो अगर आपका ईस्ट वॉल में अगर एक्सटेंशन है तो आप ग्रीन टेप से एक स्ट्रेट बाउंड्री क्रिएट करके उस एक्स्ट्रा पार्ट को अपने प्लॉट से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्लॉट के एनर्जीज जो ब्रह्मस्थान से ट्रेवल हो रहे वो यहाँ तक ही फ्लो करे। लेकिन अगर आपका एक्सटेंशन और आपने टेप यूज नहीं किया तब वो एक्सेस ऑफ एनर्जी से फ्लो होने से बाकी के जो एलिमेंट्स है उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपके प्लॉट के किसी भी पार्ट में एक्सटेंशन होना या कट होना नेगेटिव माना जाता है। एक्सटेंशन को ट्रीट करने के लिए आप एक ग्रीन टेप यूज करके उस एक्सटेंशन पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा आता है अगर आपका टॉयलेट चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न, अगर ईस्टर्न साइड में आ गया यानी 68 डिग्री से 112 डिग्री के आसपास आ गया, तब आप उस टॉयलेट के चारों तरफ ग्रीन टेप यूज करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉयलेट ईस्ट डायरेक्शन में आ गया है तब चारों तरफ ग्रीन टेप यूज करके उन नेगेटिव एनर्जीज को हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप टॉयलेट के चारों तरफ ग्रीन टेप यूज करते हैं तो ब्रह्मस्थान से जो एयर एलिमेंट फ्लो हो रहा है वो साइडवेज पास होना शुरू हो जाएगा, यानी डायरेक्टली टॉयलेट में डिस्पोज नहीं होगा, क्योंकि टॉयलेट एक डिस्पोजल एक्टिविटी क्रिएट करता है। जो कोई भी एनर्जीज टॉयलेट आने से वो आपके घर से बाहर चले जाते हैं, और इसी कारण जो एनर्जीज ईस्ट के हैं, जो बेनिफिट्स है ईस्ट डायरेक्शन ये पूर्व दिशा के, वो आपको मिल नहीं पाएंगे, यानी उनमें एक डिफिशियंसी मिलना शुरू हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो आपका मेन डोर ईस्ट डायरेक्शन में केवल E3 या E4 में ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आके जो देवता है वो अलाउ करते हैं मेन डोर को, लेकिन बाकी किसी और डायरेक्शन में होने से वो नेगेटिव एनर्जीज जनरेट करता है। तब आप एज ए रेमेडी मेन डोर के जो चौकट है उस पर अगर आप ग्रीन टेप लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो बाहर के एनर्जीज आपके घर में ट्रैवल हो रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा, यानी जो नेगेटिव एनर्जीज ट्रैवल हो रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन यानी एयर एलिमेंट के बारे में। अब हम फायर एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फायर एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए रेड कलर का टेप यूज किया जाता है। इसका मतलब अगर आपका साउथ ईस्ट में या फिर साउथ में अगर एक्सटेंशन है तब आप एज अ रेड टेप लगा के एज अ बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो एक्सेस ऑफ फायर एलिमेंट है उसको बैलेंस हो पाए। नेक्स्ट जो आता है टॉयलेट अगर आपका साउथ ईस्ट या साउथ में होना नेगेटिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉयलेट S3 में आ गया तब आप रेड टेप से चारों तरफ ब्लॉक करने से जो नेगेटिव एनर्जीज है वो यहाँ पे ही ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब जो ब्रह्मस्थान से एनर्जीज फ्लो हो रहे हैं साइडवेज पास होके, यानी कि डायरेक्टली वो टॉयलेट में डिस्पोज नहीं होगा। और जो लास्ट पॉइंट है कि अगर आपका मेन डोर फायर जोन में बनाया गया है S3 और S4 सबसे परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका S1 या S2 में बनाया हुआ है तब आप अपने मेन डोर के नीचे यानी जो वास्कल है या जो चौकट है उस पर आप रेड टेप यूज करके यानी एक स्ट्रेट बॉर्डर क्रिएट करके मेन डोर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन थिंग आता है वो रिलेटेड टू किचन है। किचन फायर एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, तो अगर आपका किचन साउथ ईस्ट या साउथ में बनाया गया तो वो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन अगर आपका किचन ईस्ट में बनाया हुआ है या फिर वेस्ट में बनाया हुआ है तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा। तो एज ए रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए इससे नॉर्थ वेस्ट तक। अब जो इस साइड आ रहा है यानी जो ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, इन डायरेक्शंस में अगर आपका किचन का बर्नर आ रहा है तब आप ग्रीन टेप यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। और सेम थिंग अगर वो इस साइड में आ रहा है यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तब आप येलो टेप लेके उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका मेन ये रीजन है कि फायर एलिमेंट को एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट इन दो कलर से बैलेंस किया जा सकता है। तो इसी कारण अगर इस साइड आना है तो एयर यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, इस साइड आ रहा है तब आप येलो यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। किचन के बाद आगे अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ एलिमेंट के बारे में। अगर आपका अर्थ एलिमेंट में एक्सटेंशन है तब आप येलो टेप यूज करके एक स्ट्रेट बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जो एक्सेस ऑफ अर्थ एलिमेंट है उसको हम बैलेंस कर पाए। जो नेक्स्ट आता है वो टॉयलेट बेसिकली साउथ वेस्ट में होना अच्छा माना गया है, लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट यानी 225 डिग्री में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो आप येलो टेप से चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी जो अर्थ एलिमेंट की एनर्जीज है वो डायरेक्टली टॉयलेट में डिस्पोज ना हो पाए। और जो लास्ट आता है वो मेन डोर।
यानी अगर आपका मेन डोर S7 S8 में आ गया है, तो मेन डोर के चौखट पे अगर आप येलो टेप यूज कर लेंगे तो जो एनर्जीज है अर्थ एलिमेंट की वहां पे बैलेंस हो जाएंगे, यानी किसी भी तरह का नकारात्मक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में ट्रैवल नहीं हो पाएंगे। अब अर्थ एलिमेंट के बाद आ गया स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम व्हाइट टेप यूज करते हैं। इसका मतलब अगर आपका बालकनी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाया हुआ है, तब आप व्हाइट टेप से एक लाइन ड्रॉ करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी इतने से पार्ट को अपने घर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट W3 W4 में आ गया, तब टॉयलेट के चारों तरफ अगर आप व्हाइट टेप यूज करेंगे तो जो स्पेस एलिमेंट के एनर्जीज ब्रह्मस्थान से फ्लो हो रहे हैं वो साइडवेज पास हो जाएंगे। और अगर आपका टॉयलेट 292 यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाया हुआ है तो भी परफेक्ट है। और लास्ट जो पार्ट है, अगर आपका मेन डोर W3 और W4 में वहां के जो देवताज है वो अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपका मेन डोर W6 या W7 में बनाया गया तब व्हाइट टेप अगर आप चौखट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बाहर के जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके घर के अंदर ट्रेवल नहीं होंगे। स्पेस एलिमेंट के बाद आ गया है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम ब्लू कलर की टेप यूज करते हैं, यानी अगर आपका नॉर्थ में वॉल एक्सटेंडेड है, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अगर वॉल एक्सटेंडेड है तो आप ब्लू टेप से एक लाइन ड्रॉ करके, यानी एक स्ट्रेट बाउंड्री ड्रॉ करके जो एक्सेस ऑफ वाटर एलिमेंट है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपका टॉयलेट नॉर्दर्न साइड में आ गया तब टॉयलेट के चारों तरफ अगर आप ब्लू टेप यूज करेंगे तो वहां के जो एनर्जीज है टॉयलेट के वो ब्लॉक हो जाएंगे, यानी जल तत्व के जो एनर्जीज ब्रह्मस्थान से फ्लो हो रहा है वो टॉयलेट में कनेक्ट नहीं होंगे, यानी डिस्पोज नहीं होंगे। और जो लास्ट थिंग है, अगर आपका मेन डोर नॉर्थ में 3 और 4 में बनाया गया तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आपका मेन डोर किसी और डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल N7 और N8 में बनाया गया तब वो नेगेटिव माना जाएगा। तब आप एज ए रेमेडी ब्लू टेप यूज करके, यानी जो वास्कुलर उस पर ब्लू टेप यूज करके जो मेन डोर के नेगेटिव एनर्जीज है उनको हम ब्लॉक कर सकते। तो ये हो गया बेसिकली टेप्स के रेमेडीज के रिलेटेड। अगर आपको एक्सटेंशंस को डिवाइड करना है तब आप टेप्स यूज कर सकते हैं। टॉयलेट अगर किसी गलत डायरेक्शन में आया हुआ है तो वहां की जो एनर्जी से डिस्पोज ना हो पाए, इसी कारण हम उस एलिमेंट के रिलेटेड टेप यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट थिंग है वो मेन डोर के बारे में, यानी अगर आपका मेन डोर किसी गलत जोन में आ गया तब जो मेन डोर के चौकट है उस पर आप उस रिलेटेड एलिमेंट का टेप यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टेप्स की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में ही मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है, यानी अगर आपको लर्न करना है कि जो साइंस और स्ट्रक्चर है कैसा काम करता है, जो 45 देवताज है उनको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, जो रेमेडीज है हमें कैसे यूज करने, और हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे वास्तु क्लासेस में सिखाया जाता है। इस क्लास रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसको एज ए रेफरेंस देख सकते हैं। अगर आपको वास्तु क्लासेस में एनरोल होना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।